नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? सांगा, रतन सिंह, राज सिंह, मान सिंह। तो ऑप्शन नंबर ब रतन सिंह। पद्मिनी है वो रतन सिंह की पत्नी थी। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। ऑप्शन नंबर अ मेवाड़ की। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, जयपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर द हनुमानगढ़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ। उत्तर को मैंने लाल अक्षरों में दर्शाया ताकि आप आसानी से याद कर लो। अगला, पृथ्वीराज तृतीय ने किस शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष मोहबा के संदल शासक को पराजित किया था? 1181, 1182, 1191, 1192। तो ऑप्शन नंबर ब 1182 के अंदर। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? संदर बरदाई, अमीर खुसरो, चंद्रशेखर, बर्नी। तो इसका जो सिद्धांत है वो संत बरदाई ने दिया था। किसने दिया था? संत बरदाई ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी आपको खाली जगह भरनी है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में कांतल नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ है? सीकर जिले के अंदर कांतल नदी के किनारे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगली खाली जगह, राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारी जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? स्वीकार कर दिया था। किसने? जेम्स टोड ने। दिवर युद्ध का मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के मध्य लड़ा गया। दिवर युद्ध है वो किसके मध्य था? तो महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आगे, भरतहरि का मेला। अगला प्रश्न है, भरतहरि का मेला अलवर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर। बूंदी में कजली तीज का पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। आगे जो छोटे प्रश्न दिए उनके आपको उत्तर देने। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसिंद कस्बे के पास स्थित स्वाई भोज में स्थित है। कहाँ है? स्वाई भोज के अंदर। रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? बाबा रामदेव जी के माता पिता का नाम अजमल जी और मीणादे था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये बच्चों को पता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। किसको? संत दादू दयाल को। मीराबाई का विवाह कब व किसके साथ हुआ था? तो मीराबाई का विवाह 1516 में मेवाड़ के युवराज भोजराज के साथ हुआ था। किन के साथ हुआ था? राणा सागा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज थे। ठीक है, उनके साथ हुआ था। मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम बताइए। तो पहला है ईद उल फित्र, ईद उल अजहा और तीसरा है मुहर्रम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, अबूझ सावा किस तिथि को मनाया जाता है? अबूझ सावा किस तिथि को मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया को। किसको? अक्षय तृतीया को। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है वो बेणेश्वर है। कौन सा है? बेणेश्वर। 18वां, 19वां, 20वां और 21वां। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। आबू के परमार वंश का संक्षिप्त परिचय देना है। संत रविदास के प्रमुख विचारों का उल्लेख कीजिए। सेठ राणाबाई को दूसरी मीरा क्यों कहा जाता है? डिग्गी के कल्याण जी मेले के बारे में बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आगे और प्रश्न दिए गए, अंगरगी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है। बच्चों के विविध आभूषणों का उल्लेख कीजिए। द्विरेख का लघुत्रात्मक प्रश्न, थोड़े बड़े प्रश्न। कठपुतली कला पर एक लेख लिखना है। इसके अथवा में भी एक दिया है, दोनों में चेक करना होता है। राजस्थान की चित्रकला के विभिन्न शैलियों का वर्गीकरण करना है। राजस्थान के हवेली स्थापत्य पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। राजस्थान के मंदिर शिल्प की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दुर्गों की विभिन्न जातियों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। फड़ कला पर एक लेख लिखना है। फड़ कला पर आपको एक लेख लिखना है। मैं आपको पूरा पेपर दोबारा देखना चाहता हूँ, उत्तर के साथ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, धीरे धीरे आपको याद कर लेना है। परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपके राजस्थान की संस्कृति एवं संस्कृति के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, राजस्थान के शौर्य परंपरा एवं संस्कृति का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न